नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पूजा के अष्टगंध यानी कि गंधाष्टक के बारे में बता रहा हूँ। आप अष्टगंध से जो है भगवान शिव को अनुलेपन कर सकते हैं, यानी कि जो गंध श्रृंगार कराए जाते हैं आप वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ अनुवासन करा सकते हैं गंधाष्टक यानी कि अष्टगंध से, और उसके साथ साथ हवन आदि करने का जिनके घर में चलन है वो इन द्रव्यों से जो है यानी कि ये अष्टगंध से जो है हवन आदि भी करा सकते। तो इन 3 प्रकार से जो है आप ये अष्टगंध से भगवान शिव को पूजन कर सकते हैं, यानी कि अनुलेपन, अनुवासन और हवन आदि जिनके घर में है वो आप करा सकते हैं। मैं यहाँ पर मूल रूप से आपको अनुवासन और अनुलेपन के लिए ही बता रहा हूँ। असल में हवन के साथ तो और भी कई सारे द्रव्य आदि मिलाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हवन में केवल मात्र अष्टगंध ही होता है। अष्टगंध जो हवन सामग्री आदि होते हैं और कई सारे दूसरे और भी सामग्री होते हैं शिव पूजा के लिए। हर परिवार के अपने अपनी ये सामग्री का चयन होता है, तो वो उस हिसाब से जो है सामग्री आदि का चयन करके उसमें अष्टगंध मिला सकते हैं। पर जैसे कि अनुवासन में राल गुग्गल आदि के साथ ये अष्टगंध लेकर जो है आप अनुवासन कर सकते हैं भगवान शिव को। और जो कि गंध श्रृंगार कराए जाएंगे अनुलेपन के माध्यम से, उसमें भी जो है आप इस अष्टगंध से श्रृंगार आदि अवश्य करा सकते हैं। जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में आप देखते ही होंगे कि अनुलेपन कराए जाते हैं बाबा विश्वनाथ को आरती से पहले जो है, तो उस प्रकार से अनुलेपन आप करा सकते हैं अष्टगंध से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अष्टगंध जो मिलता है बाजार में, क्या हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप जो है इनसे ही करा सकते हैं, और नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है बाजार में कम से कम उससे ही आपको करना चाहिए। तो अनुलेपन और अनुवासन के लिए जो अष्टगंध कहा गया है, शारदा तिलक तंत्र में कहा गया है, चंदनागुरु कर्पूर तमाल जल कुमकुम कुशित कुष्ठ संयुक्तं शैव गंधाष्टकं स्मृतम। चंदन अगरु कर्पूर तमाल जल, जल यहाँ पर जो है इसे वाला कहा गया है। वाला जल जो है इसका अर्थ जो है यहाँ पर वाला है। तो चंदन अगरु कर्पूर तमाल जल कुमकुम कुशित कुष्ठ कुष्ठ संयुक्त शैव गंधाष्टकं स्मृतम। तो ये 8 प्रकार के गंध जो है वो मिलित होकर ये गंधाष्टक हो रहे हैं, जिससे आप भगवान शिव को अनुलेपन कर सकते हैं और अनुवासन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हवन में जो है ये गंधाष्टक यानी कि अष्टगंध जो है इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी आप सामग्री के साथ कर सकते हैं। तो चंदना गुरु, चंदन हमेशा भगवान शिव को, जैसे कि श्वेत चंदन प्रिय है, आप पीले चंदन भी जो है आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों में से कहते हैं कि कई जगह पर देखा जाता है कि भगवान शिव को रक्त चंदन भी चढ़ा जाते हैं। हाँ, वहाँ की अपनी परंपरा होती है। जैसे काशी विश्वनाथ शिव में भी जो है एक समय का जो श्रृंगार होता है वो रक्त चंदन से किया जाता है, क्योंकि वो जो होता है उस समय का जो श्रृंगार होता है, एक तो केसर के जो चंदन होते हैं उससे कराए जाते हैं, पर एक समय का श्रृंगार जो है, जैसे मैंने भी देखा है, रक्त चंदन से कराया जाता है। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, तो मैंने भी ये देखा है कि एक वक्त का किया जाता है। इसका कारण ये है कि वो जो है शक्तिपीठ भी है, काशी जो है वो शक्तिपीठ भी है। तो शिव शक्ति के इस मिलित रूप के कारण जो है वहाँ पर रक्त चंदन का श्रृंगार भी कराया जाता है। ये तंत्र मत से जो है ना ये सिद्ध होता है दोस्तों। तो वहाँ पर रक्त चंदन श्रृंगार जो है वो कुछ गलत नहीं है, पर ये जो है ये विशेष जगहों के ऊपर, जैसे कि आप देखेंगे महाकालेश्वर में जैसे हल्दी आदि का श्रृंगार कराए जाते हैं, पर उस तरह से जो है हल्दी कहा जाता है कि शिवलिंग पे नहीं देना चाहिए। जो आम गृहस्थ पूजन आदि करते हैं वो जो है वो हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, पर महाकालेश्वर शिव में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी तरीके से काशी विश्वनाथ शिव में भी जो है रक्त चंदन से श्रृंगार आदि कराए जाते। कई लोगों के अपनी जो तंत्र मत की जो परंपरा से वो पूजन करते हैं। वैसे तो शिव पूजन जो है वो तंत्र मत से ही होते हैं, और वैदिक जो रुद्राष्टक आदि है उनका पाठ होता है, पर पूजन जो है वो संपूर्ण तंत्र अनुसार ही किए जाते हैं भगवान शिव के जो है। भगवान शिव के
क्योंकि शिव शक्ति के एक शिवलिंग जो होता है शिव शक्ति के मिलित स्वरूप होते हैं, और काशी क्योंकि शक्तिपीठ भी है, तो इसलिए वहाँ पर रक्त चंदन होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है भगवान शिव के श्रृंगार में। इस शिव शक्ति की, जैसे मैंने बताया कि सृष्टि तत्व की ये एक मिलित जो है ना प्रतीक के रूप में ये दिखाया जाता है, तो इसीलिए श्रृंगार में वहाँ पर रक्त चंदन इस्तेमाल होता है। आप लोग देखिएगा ख्याल करके, आजकल तो उनका फेसबुक ट्विटर आदि में भी जो है वो उनका लाइव, मतलब लाइव नहीं होता, हर दिन के पूजन के बाद जो है आधे 45 मिनट बाद जो है वो लोग फोटो अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव के श्रृंगार आदि का दर्शन जो है आप वो कर सकते हैं नित्य दिन। तो चंदन अनुलेपन के लिए जो है भगवान शिव को आपको चंदन, चंदना गुरु, यहाँ पर आप श्वेत और पीले चंदन दोनों चंदन का ही उपयोग कर सकते हैं। चंदना गुरु, इसमें अगर आप थोड़ा सा केसर आदि मिलाना चाहते या फिर चंदन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करना चाहते तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर ये सारे 8 गंध जो है वो होना चाहिए, चाहे आप अनुवासन कर रहे हैं चाहे आप अनुलेपन कर रहे हैं। तो उसमें चंदना गुरु कर्पूर तमाल जल कुमकुम कुशित कुष्ठ संयुक्तं शैव गंधाष्टकं स्मृतम। चंदन, अगरु, कर्पूर, तमाल, जल, कुमकुम, कुशित, कुष्ठ, ये 8 प्रकार के गंध जो है मिश्रित होकर शिव गंधाष्टक बनता है। तो इस प्रकार से जो है इन द्रव्यों के साथ जो है आप भगवान शिव के अष्टगंध श्रृंगार कराइए, गंध अनुलेपन कराइए, और अनुवासन अगर कराना चाहते हैं धूप सामग्री के साथ तो वो भी आप करा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।